माफिया अतीक अशरफ के मारे जाने पर आतंकी संगठन अलकायदा के निकले आंसू। आतंकी संगठन अलकायदा ने माफिया अतीक अशरफ को बताया शहीद। कहा, भारत से बदला लेकर रहेंगे। टारगेट पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी। बड़ा सवाल, क्या अभी भी अतीक के आतंकी कनेक्शन पर किसी को संदेह है? भारत में पाकिस्तानी कनेक्शन वाले अतीक की मौत पर रोने वाले क्या रखते हैं जिहादी अलकायदा जैसी सोच? उत्तर प्रदेश में माफिया गर्दी से पाकिस्तान हथियारों के सौदे में लिप्त अतीक अहमद की हत्या पर आतंकी संगठन अलकायदा के आंसू निकले हैं। जिहादी संगठन अलकायदा ने माफिया अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर कहा कि वो इस हत्याकांड का बदला लेगा। कट्टरपंथी आतंकी संगठन की इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। 15 अप्रैल की शाम प्रयागराज में पाकिस्तानी आईएसआई कनेक्शन रखने वाले माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के बाद से ही अतीक से हमदर्दी रखने वाले कई लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, जिसमें भारत के अंदर ही हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर यूपी के बरेलवी मुस्लिम तौकीर रजा और मौलाना मसूद मंदी जैसे नाम शामिल हैं। करीब 100 से भी ज्यादा हत्या, अपहरण व अन्य मामलों के आरोपी अतीक की हत्या के बाद देश में कई जगह एक खास समुदाय ने उसे शहीद ठहराने की कोशिश की है। पहले महाराष्ट्र में इसे लेकर पोस्टर लगाए गए, फिर प्रयागराज में एक कांग्रेसी नेता ने उसे शहीद घोषित करने की मांग वाला वीडियो जारी किया और उसकी कब्र पर झंडा तक लगा दिया। वहीं शुक्रवार को रमजान की नमाज के बाद बिहार के पटना में मस्जिद के बाहर अतीक के समर्थन में नारेबाजी की गई। ऐसे में अब जब दुनिया भर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अतीक की हत्या पर बदला लेने की धमकी दी है, तो क्या फिर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि जो लोग भारत में अतीक अहमद की हत्या का विरोध कर रहे हैं वो भी अलकायदा जैसी सोच रखते हैं? और उधर 7 पन्नों की मैगजीन में अलकायदा ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शहीद बताया और लिखा कि मुस्लिमों को टीवी पर पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है। इस मैगजीन में आतंकी संगठन ने कहा कि वो भारत से इसका बदला लेकर रहेगा। ईद के मौके पर जारी की गई इस मैगजीन में यहूदियों द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर हमले का जिक्र, चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों की चर्चा करते हुए भारत में अतीक अहमद की हत्या पर धमकी भरे लेख लिखे गए हैं। आतंकी संगठन अलकायदा की इस मैगजीन में दुनिया भर में जगह जगह मुसलमानों को टारगेट करने की भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। इसके बाद कहा गया कि भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपनी आतंकी मैगजीन में अलकायदा ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो देने को तैयार है। उसने भारत को धमकी देते हुए कहा, हम इस नरसंहार का बदला लेंगे। इससे पहले भी अतीक अशरफ और शाइस्ता परवीन ने भी ठीक ऐसी ही बातें की थीं, जैसे कि अलकायदा ने अपनी मैगजीन में औलादों की भी कुर्बानी वाली बात लिखी है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जिहाद के नाम पर औलादों की कुर्बानी देना या फिर कुर्बानी के नाम पर ही दर्जनों औलादें पैदा करना इस्लाम का एजेंडा है? सवाल ये भी कि क्या भारत में कट्टरपंथी सोच रखने वालों के ऊपर आतंकी संगठनों का हाथ होता है, या फिर ये मान लिया जाए कि हिंदू और भारत विरोधी हरकतें करने वालों को आतंकी संगठन धन मुहैया कराते हैं? ऐसे में बड़ी चिंता की बात यह है कि जो व्यक्ति दुश्मन देश से संबंध रखते हुए भारत में हथियारों की सप्लाई कर बड़ी साजिश रच रहा हो और उसकी हत्या पर आतंकी संगठन रो रहे हों, तो मान लेना चाहिए कि देश के अंदर कई और ऐसे कट्टरपंथी होंगे जो देशद्रोह के ऐसे कामों में लिप्त होकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के प्लान में लगे होंगे। और ऐसे काले चेहरों से भी पर्दा उठाना अभी बाकी है।